बिहार चुनाव और कसमकस में मुसलमान वोटर, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी तो दूसरी तरफ लालू के लाल। बिहार में चुनावी वर्ष चल रहा है। यहाँ अभी जातिगत तथा मजहबी गोटी बैठाने में व्यस्त है राजनीतिक दल। बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में आरजेडी को हराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ओवैसी का माना जाता है। अपने कट्टरपंथी विचारधारा के बदौलत मुसलमान वोटर में इनका काफ़ी इज्जत होती है, खासकर बिहारी मुसलमान में। इसी वजह से 2020 के चुनाव में 5 सीट लाने में कामयाब हो गए और कई जगह नंबर 2 और 3 पे रहे। बिहार में मुसलमानों को आरजेडी और कांग्रेस का पारंपरिक वोटर माना जाता है। इसी वजह से तेजस्वी यादव राहुल गांधी को 80 सीट न चाहते हुए भी दिए। कांग्रेस बिहार में अपनी राजनीतिक आधार खो चुकी है। इनके परंपरागत वोटर बीजेपी में चले गए हैं। सिर्फ आरजेडी पर एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। मुस्लिम वोट बट न जाए इसलिए आरजेडी भी मजबूरी में कांग्रेस को साथ लेकर चलती है। ओवैसी का आरजेडी से पुराना खुन्नस है, क्योंकि 2020 के चुनाव के बाद आरजेडी में इनके 4 विधायक शामिल हो गए थे। इसका मलाल ओवैसी के द्वारा कई मंच पर अपने भाषण के दौरान बोला गया। अपने दर्द को कम करने के लिए वह अपने चारों उम्मीदवार को गद्दार बोलते हैं और जनता से सबक सिखाने की बात करते हैं। ओवैसी, जिन्हें ज़्यादातर लोग मुस्लिमों के नेता मानते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक देशभक्त के रूप में खुद को निखारे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी पूरे पाकिस्तान में भारतीय तिरंगा फहराने की बात कर कुछ कट्टरपंथी मुसलमान के निशाने पर आ गए। बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो, मुसलमानों के लिए ओवैसी फैक्टर जरूर काम करेगा, और ख़ासकर मुस्लिम बहुल एरिया में जहां मुसलमानों की संख्या 50% के ऊपर है, वहां ओवैसी की पार्टी का जीतना लगभग तय है। और जहां मुसलमान 20 से 30% है, वहां आरजेडी को हराने में कोई कसर ये नहीं छोड़ेंगे। साफ शब्दों में कहा जाए तो मुस्लिम वोटर में उथल पुथल करने में ओवैसी जरूर कामयाब होंगे। जेडी और बीजेपी को तो मुस्लिम वोट से ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है, इसलिए मुस्लिमों की चिंता तो आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम को ही करना होगा। अगर ये लोग एक साथ आते हैं तो बीजेपी का जीतना लगभग तय हो जाएगा, और अगर एआईएमआईएम को हाशिए पे रखते हैं तो बोटकटवा का रोल ओवैसी करेंगे। देखना दिलचस्प होगा क्या होगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ओवैसी के भाषणों को सुनकर कहीं कुछ हिंदू वोटर भी इनको वोट न दे दें। और अगर ऐसा होता है तो ओवैसी का बिहार में कुछ सीट लाना लगभग तय माना जाएगा। देखते रहिए सारांश न्यूज़ 24।